नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम रजत सूद है और आप मुझे देख रहे हैं बी ब्लंट पॉडकास्ट में। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको इसका कोई भी हिस्सा अच्छा लगा हो तो। हाय एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ बी ब्लंट पॉडकास्ट। आज के हमारे जो गेस्ट है वो हमेशा प्यार में फेल हुए हैं बट लाफ्टर चैंपियनशिप में वो विनर रहे हैं। प्लीज वेलकम रजत सूद। थैंक यू सो मच के भाई। क्या हाल है भाई? भाई कैसे बहुत हो? खुश हूँ, जिंदगी में मजा आ रहा है मेरे को जिंदगी जीने में। ऐसे भी क्या कर रहे हो जो इतना मजा आ रहा है? भाई जो जीवन में जीना चाहता था हाँ। मैं वो जी रहा हूँ, तो अच्छा। उससे ऊपर खुशी क्या ही है भाई। जो मतलब बेसिकली जो मेरे दिल में आता है, मेरे को ऐसा था कि यार मैं इसको फुल टाइम एज अ प्रोफेशन परस्यू कर सकूं, जो मेरा दिल आए वो मैं क्रिएट करूं, अलग अलग शहरों में जाने का मौका मिले, अलग अलग ऑडियंस से मिलने का मौका मिले, सब चीजें हो रही हैं। तो फिर मेरे को लगता है बहुत ही मतलब यार अलग अलग शहरों में ऑडियंस भी बड़ी हरामीपंती वाली मिलती होगी। हिंदुस्तान आप देखो तो इन जनरल लोगों में कला को लेकर प्रेम बहुत है। या यस, मतलब वो आप देखो, और वो बना है मेरे ख्याल से बॉलीवुड से, टीवी से, वो इतना कंज्यूम कर चुके हैं ना हम लोग कि हमें ऐसा लगता है कि मतलब ये ना अच्छे लोग हैं, बड़े लोग हैं। ऐसा वो तो ऑडियंस देखती है। बहुत इंटेलेक्चुअल है। मतलब इंटेलेक्चुअल नहीं आइडिया मेरे को भी, उनको लगते हैं, हम नहीं लगते, बट उनको लगता है कि वो मतलब उस पेशे की रिस्पेक्ट करना जानते हैं। हाँ। कि हाँ भाई ये भी कुछ करते हैं। तो मैं चाहता हूँ एक पोइट्री से स्टार्ट करें। अच्छा, एक शेर आपको सुनाता हूँ। हाल ही में लिखा था कि एज अ लवर, एक आशिक होने के नाते मेरी मोहब्बत से जो है कुछ शिकायतें हैं, उस पर एक मैंने शेर लिखा था कि मधुमक्खी जो बैठे गुल पे खुशबू छोड़ जाती है। ओके। कि मधुमक्खी जो बैठे गुल पे खुशबू छोड़ जाती है, तुम्हारी याद मेरे हौसले को तोड़ जाती है। कि मधुमक्खी जो बैठे गुल पे खुशबू छोड़ जाती है, तुम्हारी याद मेरे हौसले को तोड़ जाती है। और खुशी को बेवफा लोगों का माथा चूमते देखा, खुशी लेकिन वफादारों को तन्हा छोड़ जाती है। क्या बात है यार, कमाल है। ये प्रिया थी, अभी खुशी हो गई। ये जैसे बेइज्जती करके हाँ जो कमाने का जो स्वाद है वो क्या है भाई? देखो मुझे मैं आपको बताता हूँ, देखो दो तरह की चीजें होती हैं। एक तो मतलब बेइज्जती मैं तो नहीं कहूंगा इसे, मैं इसे कहूंगा मजे लेना, स्वाद लेना। ठीक है, आप मान लीजिए मैं खाना खिला रहा हूँ, है ना, मैं खाना खा रहा हूँ, दो चीजें। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं खा रहा हूँ, मैं इंजॉय कर रहा हूँ, है ना, मैं आई एम बीइंग प्लेफुल ऑन स्टेज, बट द ऑडियंस इज ऑल्सो एंजॉइंग। तो ज्यादा मजे तुम लेते हो? हाँ, नहीं, ऑडियंस ज्यादा मजे लेती है भाई, मेरा तो रोज का है। ऑडियंस के लिए बहुत मजेदार चीज होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बेइज्जती करना तो मैं नहीं कहूँगा, मजे लेते हैं हम लोग। अगर आप शो पे कभी आओगे ना, कभी कई बार ऐसा होता है कि आपको वीडियो देख के ऐसा लगेगा कि यार ये परफॉर्मर ने ना इस ऑडियंस की बेइज्जती कर दी। आपको वीडियो देख के लगेगा, ठीक है, कि बेइज्जती की है और ये कुछ से बोल सकते हो, बट यू डोंट नो द वाइब दैट रूम हैड। क्योंकि वो उस महफिल में इतना मजा आ रहा था ना कि परफॉर्मर, क्योंकि हम में भी एक बेसिक सेंस रहता है कि किसी इंसान को क्या बोलना क्या नहीं बोलना। हमारी रूम की एनर्जी, हमारी ऑडियंस की एनर्जी हमें अलाउ करती है बाउंड्रीज पुश करने और उस टाइम पे ना वो हो जाता है ना हर चीज। अरे आप उस पीपल time टेक इट एज अ गुड yes, जेस्चर आल्सो yes, कि भाई सब देने के लिए तैयार होते हैं और तब लेने के लिए हाँ, तैयार yes, होते हैं। yes, जनता लेन बिल्कुल देन जारी है, राजी बैठी होती तो है मुझे भाई। बताओ, शादी, मेहंदी, हल्दी, खतना, फितना, हर चीज में तुम पहुंच जाते भाई हो। मैं तो कहीं ये क्या एजेंट छोड़ रखे हैं सब नहीं। प्रोग्राम फाइंड आउट करने के लिए, डेकोरेशन देख के पहुंच जाते नहीं हो? नहीं नहीं नहीं, मैं तो ऐसे क्योंकि मैं प्यार मोहब्बत के अराउंड परफॉर्म करता हूँ ज्यादा, और पोइट्री और कॉमेडी दोनों का मिक्सचर करता हूँ, है ना, उसमें कई बार गीत भी सुनाता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि फैमिलीज और मतलब जो प्राइवेट शोज होते हैं, ये संगीत हो गया, बेबी शावर हो गया, शादी हो गई Baby किसी, अरे shower। सब किया है मैंने। ठीक है भाई, मैं कोई शो नहीं छोड़ता भाई। हाँ, सही बात है, और मेरे को छोड़ना भी मजा नहीं है। बहुत आता है। मैं आपको बताऊं, जैसे बहुत से लोगों से मैंने बात की है, बहुत से परफॉर्मर से, उन्होंने बताया कि उन्हें प्राइवेट शोज में उतना मजा नहीं आता है। मेरे साथ ऐसा नहीं है, मेरे को बहुत मजा आता है, क्योंकि एक नया परिवार, उनके परिवार का सबसे बड़ा दिन। आप मानो अगर आपके परिवार में किसी की 25th एनिवर्सरी है, तो वो आपकी फैमिली के लिए बहुत बड़ा दिन है भाई, है ना। Correct। और उस बड़े दिन में आप मुझे शामिल कर रहे हो, तो ये कितनी बड़ी बात है। मतलब मुझे ऐसा लगता है ये तो तोहफा है। तो मैं तो बड़ी खुशी खुशी करता हूँ प्राइवेट शो से, मेरे को मजा बहुत आता है। प्राइवेट शो में तो ऐसा मिलता है जिसको हंसी नहीं आती है, वो बहुत बोलता लोग ही होते हैं, रहे। yes, yes, ऐसा yes। कोई फनी इंसिडेंट? मतलब जैसे अगर आप देखो ना, तो इन जनरल कॉर्पोरेट शोज या प्राइवेट शोज में बहुत बार ऐसा होता है कि ऑडियंस अलग मकसद से आई है। जैसे फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट शोज में कई बार होता है, ठीक है, कि रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन सेरेमनी है, ठीक है, तो एम्प्लॉयज मेरी आर्ट देखने नहीं आए हैं,
एम्प्लॉय आया कि मैं आज अपने मैनेजर से दारू पी के वाइब करूंगा अच्छा, और मैं अप्रेजल की जो बातचीत है वो आज मैं आगे आज बढ़ाऊंगा। आज आगे बढ़ाऊंगा थोड़ा, ठीक जल्दी है। रजत खत्म करे तो बात आगे हाँ, बढ़े। तो मतलब उन्हें रजत का एक तो आधे से ज्यादा लोगों को आइडिया नहीं होता कि कौन आ रहा है परफॉर्मर, बिकॉज ये सब सरप्राइज एलिमेंट्स होते हैं कि आज हमारे साथ एक एंटरटेनिंग एक्ट भी है, वो सब होता है। तो उनका मोटिव इज वेरी डिफरेंट, और इट्स नॉट लाइक कि दे आर नॉट अ कॉमेडी ऑडियंस, इट्स जस्ट दैट दे आर नॉट अ कॉमेडी ऑडियंस ऑन दैट पर्टिकुलर डे। करेक्ट। अगर मेरी बहन की आज सगाई है और दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिशियन आ रहा है, तो मेरे लिए आज मैं तुम्हारी ऑडियंस नहीं हूँ। इसके अलावा 364 दिन में तुम्हारी ऑडियंस हूँ। तो मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जो आप कह रहे हो ना कि हंसना नहीं चाहते हैं, बट इट्स नॉट लाइक वो हंसना लाइफ में ही नहीं चाहते। बट आज के दिन उसका एजेंडा डिफरेंट है। उसका एजेंडा ये है कि भाई वो जो HR वाली जो लड़की है जिससे मैं कई दिनों से बहाने से बात करना ढूंढ रहा था कि कोई बहाना कि इससे बात कर लूं, आज उससे बात कर लूं मैं दारू पी के। तो उसका एजेंडा दूसरा है। मतलब हर तरह के, हर मेंटालिटी के लोग आते हर हैं। तरह के लोग। सो मुझे बताइए कि जिन लड़कों के पास सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, उनको लड़कियां बड़ी आसानी से मिल जाती है। ये आप बता रहे हो, पूछ रहे हो? मैं बोल रहा हूँ ये बात। बोल रहे हो? हाँ, कि जिन लड़कों के पास सेंस ऑफ ह्यूमर आपके सामने बैठा हूं तना भाई, क्या है सेंस ऑफ ह्यूमर हमारा भी सही है भाई। सवाल ये है कि यहाँ सूखा सूखा क्यों है? भाई नहीं, मैं या बारिश वारिश की है हाल फिलहाल में? भाई नहीं, मेरे को ऐसा लगता है बरसातें हुई है हाल फिलहाल में? ठीक है भाई, आप बिल्कुल उसी माइंड में बैठो कि मसाला दे दे मेरे को। जो नहीं, मुझे मसाला नहीं चाहिए। मैं तो नॉर्मली जैसे तुम अपने क्राउड ऑडियंस से बात करते हो। हर मौसम जरूरी है। हर मौसम जरूरी है। अगर आप ये मानो ना कि बंबई शहर है और 12 महीने धूप रहे, आपको अच्छा लगेगा? तो ये बंबई शहर है, 12 महीने धूप नहीं है। जो मुझे कहना था मैंने कह दिया दोस्तों। तो मुझे एक बात बताओ कि क्या रीजन है कि लड़की आएगी नहीं, या तुम आती नहीं, या तुम नहीं चाहते हो अभी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत वक्त तक तो मैं चाहता ही नहीं था। अच्छा। हाँ, कि मेरे को था कि मैंने इन्वेस्ट किया, वो वाला गेम क्योंकि सुप्रिया भी भूल ना पाया तो। हाँ, वो सुप्रिया नाम कर दिया। प्रियंका सुप्रिया लोग टैग करेंगे कितनी लड़कियों के साथ। अश्लील है ये लौंडा। अश्लील है, क्वेश्चन मार्क नहीं है ना? नहीं, मैं कह रहा हूँ ऑडियंस के पर्सपेक्टिव। भाई मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि सुप्रिया प्रियंका अश्लील है। सुप्रिया प्रियंका ये सब एक ही लड़की है। मैं बस उनका नाम वर्षा, अच्छा वर्षा, शीतल सब एक ही लड़की है, ठीक है। मैं बस जो मेरे दिमाग में नाम आता है उस वक्त बोल देता हूँ। भाई सबसे पहला सवाल आपका ये कि सेंस ऑफ ह्यूमर फॉर श्योर अट्रैक्टिव होता है। मेरे लिए है, मेरे को सबका नहीं पता। मेरे लिए सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अट्रैक्टिव है। मुझे ऐसे लोगों के साथ बैठना उठना बहुत पसंद है जो कि थोड़े मजेदार लोग हों, ठीक है, जो हंसना खेलना जानते हो, दोज हु कैन टेक जोक्स, दोज हु कैन डू जोक्स, मतलब वो वाली चीज़ है। तो मैं हमेशा से ऐसी महफिलों में ही रहूँ। मेरे स्कूल में भी, कॉलेज में भी यही माहौल है कि भाई लौंडे बैठे हुए एक दूसरे को बेइज्जत कर रहे हैं, मजा आ रहा है सबको, सब एंजॉय कर रहे हैं, कोई ऑफेंस नहीं ले रहा है, क्योंकि और हंस खेल रहे हैं, वैसे ही रहा है। मेरी रिलेशनशिप में भी ऐसे ही था, बहुत हंसते थे हम लोग। ऐसे मैं उसके किसी बात पे मजाक करता रहता था, वो मेरी किसी बात पे मजाक करती रहती थी, ऐसा था, ठीक है। तो सेंस ऑफ ह्यूमर फॉर श्योर अट्रैक्टिव होता है, बट डज इट गारंटी कि आप रिलेशनशिप में होंगे? नो, क्योंकि सेंस ऑफ ह्यूमर एक एडिशनल फैक्टर है। उसके अलावा बहुत सी चीजें मैटर करती हैं, कंपैटिबिलिटी, आपका व्यवहार। मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, बहुत मजाकिया आदमी हूँ, लेकिन मुझे बात करने का सलीका नहीं मालूम, तो फिर आप क्यों वो तो बाद में पता चलता है ना, आस्ते आस्ते पढ़ते। हाँ, बट फॉर श्योर एट फर्स्ट अट्रैक्टिव है, एट फर्स्ट अट्रैक्शन मेरे को तो होता है। अच्छा, मुझे बताइए घर में कौन कौन है? घर में माता पिता हैं और 2 बहनें बड़ी। अच्छा। तो मैं घर का लाडला हूँ। तो आप सबसे लास्ट हो? लास्ट हूँ मैं सबसे। मेरे बाद उन्होंने खत्म कर दिया, बोले ये इससे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इससे आगे नहीं जाएंगे हम लोग, ये ठीक लग रहा है थोड़ा। तो बोला नहीं हम यहाँ रुक जाते। तो बचपन में ऐसी कोई चीज जो बहुत अटपटी और पिटाई विटाई हुई? मैं बहुत पिटा हूँ भाई। और क्योंकि भाई मैं तो ऐसा, मेरे स्कूल में ऐसा मानते थे, ऐसे मेरी क्लास टीचर, मतलब ऐसा गांव में कहीं चोरी हो तो इसको पकड़ो और पीटो। हाँ, इसको बेलो भाई, ठीक है। तो मैं अपने स्कूल की पता नहीं कहाँ से उनको आइडिया आया कि अरे मिसाल के तौर पे एक बच्चा पीटना रहता है इतना। मैं हमारे स्कूल में जो मेरी टीचर थी वैसे मजाक में बोलती थी, लेकिन वो सच था। वो कहती थी कि हमारे स्कूल में कोई ऐसी टीचर नहीं है जिसको रजत ने नहीं मारा, और वो था ही सच। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं उन टीचर से पिटा हूँ जो मेरे को पढ़ाते भी नहीं। क्योंकि मैं दूसरे दोस्त यार थे, उनकी क्लास के बाहर जाके कुछ
बुला लिया उसको, दूसरी क्लास में जाके बैठ गया, झूठ मूठ हेड डाउन करके कुछ तो करता रहता था भाई। तो कुछ लड़कीबाजी है ऐसे कुछ किया? वो तो मतलब तो कोई ऐसा इंटरेस्टिंग कुछ फनी किया स्टोरीज रहो कि भाई इसमें तो यही तो ये हमारा तो करियर है। ये तो हमारा करियर है भैया। अरे मतलब मैं शुरुआत से मुझे ऐसे ना थोड़ा रिश्तों में बहुत इंटरेस्ट रहा है, हर तरह के रिश्ते, ऐसा भी नहीं कि सिर्फ मोहब्बत, मतलब सिर्फ प्रेम जीवन ऐसा नहीं, मैं हर तरह के रिश्ते। तो मेरे दोस्त बहुत अच्छे रहे हमेशा लड़के? से। है नहीं 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 सिर्फ लड़कियां नहीं भाई, क्योंकि भाई आप बिल्कुल मेरे चरित्र पे सवाल उठा रहे हैं। आप तो हमारा तो काम है यहाँ पर वो करना। कि नहीं नहीं लड़कियां भी और लड़के भी, तो मेरे मतलब हर तरह का रिश्ता आप मेरे से पूछो, दोस्ती यारी, घर परिवार, प्रेम जीवन, या हर तरह के रिश्ते मेरे बहुत अच्छे रहे हैं। Okay. मैं स्कूल में मेरे बहुत बढ़िया लोग मेरे को मिले, कॉलेज में मेरे को बेहतरीन लोग मिले, फिर मैं ऑफिस गया, ऑफिस में बहुत अच्छे लोग मिले, दूसरे ऑफिस गया वहां बहुत अच्छे लोग मिले, अब मैं इस फील्ड में हूँ यहाँ मेरे को बेहतरीन लोग मिले। तो मेरा लोगों से रिश्ता हमेशा अच्छा रहा है। लेकिन बैक टू स्कूल, स्कूल तुम घर बसाने गए थे या पढ़ाई करने गए थे? भाई पढ़ाई मैं कर लेता होता था। अच्छा। मैं हाँ मतलब मेरे को शौक था शुरू बचपन में पढ़ने का। अच्छा। हाँ पता मतलब मेरे को ऐसा लगता है ना, समाज जब एक चीज को बहुत ऊंचे दर्जे पे देखता है ना, तो आपको लगता है यार ये ऊंचे दर्जे पे जाना है मेरे को। जैसे मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को उतना पैसा कमाना नहीं है, लेकिन लोगों को लगता है उतना पैसा कमाने से ना उतनी इज्जत मिल जाती है या उतनी खुशी मिल जाती है, तो सब कह रहे चल भाई वहीं चलते हैं। हाँ तो मेरे साथ भी वही था कि पढ़ाई मेरे को ऐसी लगी कि अरे समाज में ना बहुत इज्जत देते हैं लोग, और ऐसे स्कूल में रिस्पेक्ट करते हैं, और फिर पता नहीं अब मेरे को पलट के देखता हूं तो लगता है कि पढ़ाई ईजी थी मेरे लिए। यार उसी स्कूल में जहाँ तुम्हारी कुटाई होती थी, इन दिनों में कभी गए हो वहां पर? अभी गया हूँ, हाँ हाल ही में गया हूँ। तो क्या कुटाई हुई वापस? नहीं नहीं नहीं, अब तो भाई इतनी इज्जत देते हैं मेरे को ऐसा लगता है कहाँ थे तुम लोग। वही सब टीचर थी हाँ भाई नहीं, जो कूटी थी? कुछ एक चेंज हुई है, कुछ एक नहीं। तो वो कह रही है एक टीचर थी वो बहुत मारती थी मेरे को, ठीक है, उनका मैं वो था कि हाथ गर्म कर लूं सर्दी बहुत है, ठीक है, उनके लिए मैं वही लड़का था कि अरे जिस दिन मैं नहीं जाता तो उस दिन वो नाराज हो जाती थी कि अरे यार तुम आए नहीं, ऐसी ठंड में बैठना पड़ा हमें, ठीक है, दिल्ली की सर्दी, ठीक है, तो बहुत मारती थी मेरे को। और लिटरली मैंने उनको मार के ऐसे करते हुए देखा कि ये सब मैंने रंगे हाथों पकड़ा उनको कि हाँ एंजॉय कर रही है ये औरत, ठीक है। तो मैं गया स्कूल गया, मेरे को उन्होंने बुलाया ऐसे, जब शो में जीता तो एकदम से इज्जत वगैरह मिलने लगी भाई। स्कूल बुलाया उन्होंने तो मेरे से कह रही हैं कि मैं तो तेरे को प्रोवोक करती थी ताकि तू जीवन में अच्छा करे। मैंने कहा आपको लगता है प्रोवोकेशन में बहुत पेल दिया आपने मेरे को। इतना भी प्रोवोक नहीं करना था भाई, आप मुझे प्यार से समझा वहां भी बता रही क्रेडिट मेरा ही है। मुझे तो हमेशा से पता था तू अच्छा कर लेगा। ये जो सूद साहब का जो बनियान है ये कामवाली तक पहुंचता कैसे रहा? ये चक्कर क्या था? चुटकुले हैं भाई। और डाल दिया तुमको शाइनी आउजा पे। अरे वो तो रेफरेंस देना होता है। मैं पहले करता नहीं, मैं शाइनी उनका जोक नहीं करता था वाला। मैं एक दिन रैंडम स्टेज पे निकला तो फिर मतलब कई बार क्या होता है ऑन द टोज योर इंट्यूशन या फिर योर मसल गिव्स यू समथिंग जो आपको समझ में आता है इन द मोमेंट फनी है बहुत। फिर उसके बाद मैं करने लगा। बट घर में हमारे मतलब छोटे होते से मुझे लगता है मिडिल क्लास परिवार से आने के बाद मैं तो बहुत ही कम मिडिल क्लास बाप देखे हैं जो बिना बनियान के घूम रहे हैं। मतलब बनियान नहीं है भाई उन लोग को, पता नहीं किसी ने बोला है कि अरे तो बाप हो गया तो अभी शर्टें पहनना छोड़ दे, ठीक है, घर में जब तक तेरा पेट ना दिखे तेरा सम्मान नहीं होगा, पर क्या तो उनको बोला गया। तो मैंने तो वैसे ही देखे ऐसे ही। पहले मेरे को लगता था कि अरे सिर्फ हमारे पापा शर्ट नहीं पहन रहे हैं क्या। फिर मैं अपने दोस्तों के घर जाने लगा, मैंने कहा किसी का बाप भी शर्ट नहीं पहन रहा। तो मैंने बहुत ही कॉमनली ऑब्जर्व किया, वहां से ये सेट निकल के आया। मैंने अपने घर में ऑब्जर्व किया क्या क्या चलन है, फिर जो चीजें होती आई हैं, मम्मी डस्टिंग को लेके कैसे घर में किसी के भी कपड़े को बदल देंगी, वो सब ऑब्जर्वेशंस पे मैंने जोक्स किए। बट गुड। फिर पापा का क्या रिवाइट था उस पे? पापा कुछ नहीं, अब पापा समझते हैं और मैं पापा चिल हैं ऐसे, मस्त मौला आदमी। सोनू निगम को लेकर बहन और मम्मी को भी खींच लिया। तो ये क्या घर में नहीं रहने के तरीके थे? नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो अब मेरे को ऐसा लगता है कि अभी हमारे घर में थोड़ा ऐसा प्लेफुल माहौल रहता है। हमारे घर में ये वाला माहौल है बहुत ज्यादा कि एक दूसरे की बेइज्जत कर दो। हाँ, बच्चे मिलके कभी माँ बाप को मजाक उड़ा रहे हैं, माँ बाप मिलके बच्चों को मजाक उड़ा रहे हैं, फिर दो बच्चे माँ मिल गई बाप और दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं। बोला ऐसे अच्छा, पहले से ही पूरी फैमिली ही कॉमेडियन। हाँ, मतलब अच्छा माहौल रहता है। आने वाले वक्त में वो सब भी स्टेज पे आएंगे। देखो भाई आ जाए तो बहुत बढ़िया है, कि ना ही आए वैसे मैं तो चाहूंगा, क्योंकि उनके चुटकुले तो मेरे ऊपर होंगे ना। तो बट वैसे अच्छा माहौल रहता था। तो फिर दे टेक जोक्स इन अ गुड वे वंस दे नो दैट दिस इज माय प्रोफेशन। पहली बार जो है दिमाग में ये आइडिया कब आया कि अब
जो है जाना है, कॉमेडी करनी है। एक्चुअली कॉमेडी नहीं, मैं बोलूंगा कॉमेडी, मतलब ही इज अ कॉमेडियन। यस यस यस। वो कुत्ते वाला नहीं, कॉमेडी मतलब पोइट्री प्लस कॉमेडी इज कॉमेडियन, राइट? तो ये कब आया, मतलब क्या थॉट आया? मेरा पहला थॉट ये था कि मेरे को रैपर बनना है। मैंने रैप से शुरुआत की थी 2015 में। मैं रैप लिखता था, तो तब मेरे को ऐसा था कि मेरे को रैपर बनना है, ठीक है। फिर मैंने रैप लिखे बहुत सारे, और क्यों लिखते उस टाइम पे ट्रेंड चल रहा था? ट्रेंड नहीं, मैं इन्फ्लुएंस था बहुत ज्यादा, अच्छा। बोहेमिया पाजी को सुन के, और मैं बहुत सुना, और मेरे को बहुत ही अच्छा आर्ट फॉर्म लगा, लिबरेटिंग सा। कि मेरे को ऐसा लगा यार कि जो भी चीजें मैं महसूस करता हूँ, एक तो रैप में बगावत बहुत है, और एज अ ग्रोइंग टीनेजर आपके मन में बहुत बगावत होती है, समाज को लेके, घर वालों को लेके, एजुकेशन सिस्टम को लेके, है ना, किसी भी चीज को लेके, पॉलिटिक्स को लेके, बहुत आपके मन में आता है कि समाज बदल दूंगा, दुनिया बदल दूंगा, सिस्टम में जाके ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो मेरे को लगा वो सब इमोशंस निकालने के लिए रैप वाज अ ब्यूटीफुल मीडियम। यस, अ ब्यूटीफुल मीडियम। तो मेरी शुरुआत वहां से हुई थी, मतलब क्रांतिकारी होने का। हाँ, मैं सामाजिक मुद्दों पे लिखता था बहुत ज्यादा। ओ यस, कि वायलेंस के अगेंस्ट, या सेक्सुअल हरेसमेंट के अगेंस्ट। और फिर उसके बाद फिर मैं रैप से जब मैंने शुरुआत की, तो मेरे दोस्त यारों ने, मतलब मेरे को ऐसा लगता है ना, आपको जमाना एहसास दिलाता है आपके आसपास वाला कि अरे ठीक कर रहा है भाई, क्योंकि उनको भी आइडिया नहीं है आर्ट का, ठीक है। अगर उनको आइडिया होता तो वो मेरे को वहीं रोक देते कि रहने दे भाई, ये सब तो मत ही कर प्लीज भाई, हाँ ये तो बहुत ही बुरा कर रहा है तू, ठीक है। तो बट उनको भी आइडिया नहीं है, तो दोस्त यार चढ़ा देते हैं, कह रहे कि भाई तुम ही हो जो हो। अरे मेरे को ये बड़ा होता है दोस्तों के बीच में, तो मेरे को लगता है यही प्यार होता है आपके दोस्त यारों में, यही सपोर्ट होता है। तो वहां से मैंने शुरू किया, फिर मैं होस्ट करने लगा, होस्टिंग मैंने करना शुरू किया। मान लो कि गेस्ट लेक्चर्स होस्ट करना, और किसी का बुक लॉन्च होस्ट करना, कॉन्सर्ट्स होस्ट करना, पंजाबी सिंगर आ रहे हैं, 10-10 हज़ार ऑडियंस है, होस्ट कर रहा हूँ। हाँ, तो मेरी शुरुआत वहां से हुई, तो मैं होस्ट करने लगा। फिर इस टाइम पे तुम डीयू में आ गए थे? डीटीयू कॉलेज में ही है ये सब, कॉलेज के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में फिर ये होने लगा। फिर थर्ड ईयर में मेरे कॉलेज में ऐसा माहौल बन गया था कि कॉलेज में कुछ भी शो होगा तो रजत ही होस्ट कर रहा है, और हमारी प्रॉपर यूनिवर्सिटी है 10-12 हज़ार बच्चों की, तो उससे मेरे को एक्सपोजर बहुत अच्छा मिल गया। मेरा कंफर्ट बन गया स्टेज पे, मतलब वो जो झिझक होती है कि अरे यार इतने सारे लोग, भीड़ के आगे क्या करूंगा, वो सब मतलब आम लगने लगा। ऐसा लगा कि भीड़ ही तो होगी ना भाई, शो हो रहा है तो भीड़ नहीं होगी, मतलब। और वो भी क्या कि विद टाइम आपको हैंडल करना आ जाता है कि मैं इतना तो नहीं कर दूंगा कि भाई टमाटर तक बात आ जाए। तो आपको लगता है ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कोई एक शो, मतलब कुछ एक जोक लाइट नहीं करेगा, या कुछ एक चीज आप उतनी बेहतर डिलीवर नहीं कर पाओगे, बट विद टाइम वो सब चले जाता है। मतलब आई वाज गुड एट इट, मतलब हाँ, मतलब वो आपको एहसास होता रहता है जब आप करते रहते हैं, तो आपका तजुर्बा आपको बताता है कि यार तू अच्छा करता है काम। मतलब वो आस्ते आस्ते पैशन की तरफ चला गया। पैशन तो बन ही गया था मेरा, था उससे पहले ही बन गया था, फर्स्ट ईयर में ही मैं फर्स्ट ईयर में दोस्तों को बोलता था कॉन्सर्ट करूंगा अपना अगले साल। मेरे को लगा इजी गेम होता है कि 1-2 गाने डालूंगा, लोग कहेंगे वाओ एक आर्टिस्ट आ गए, चलो सारे लोग दुनिया इसी कॉन्सर्ट में चलती है। फिर समझ में आया प्रोसेस है, मिक्सिंग मास्टरिंग एक चीज है, प्रोडक्शन एक चीज होती है, मतलब बीट पे लिखना रहता है, ये सब, मतलब फिर सीखा वो सब प्रोसेस। रैप छूट गया, फिर मैंने तभी अब वापस निकालने शुरू किए गाने वाने। और फिर जब मैं होस्ट करने लगा ना, होस्टिंग के बाद आई इवेंचुअली स्टार्टेड कॉमेडी। अच्छा। यस, तो फिर तब से मैं कॉमेडी ही कर रहा हूँ। मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे जो है एक कहानी तो है। सो व्हाट इज योर ब्रेकअप स्टोरी? भाई ब्रेकअप स्टोरी मेरे को नाम क्या था उसका? नाम मैं हर उस पे अलग बताता हूँ। हाँ, आज के लिए प्रिया आज के लिए प्रिया है। ये प्रिया मिली कैसे मतलब मुलाकात हुई, कहाँ थी? तो बहुत पहले से ही पसंद थी मेरे को, मतलब वो एक तो झलक वाली पसंद होती है कि आपने देखा और आपको आप अट्रैक्ट हुए, है ना, वो इन्फैचुएशन जो लोग कहते हैं। फिर आपकी बातचीत शुरू हुई, तो मैंने बातचीत शुरू की और मेरा इतना दिल लगा उससे यार, मैंने कहा यार तू कितनी सुंदर है यार, मतलब तेरा होना प्यारा है ना, मतलब वो उसका वो बात करती थी ना, मतलब मैं ऐसे कई बार आप सब्जेक्ट में जा ही नहीं पाते थे, मैं बस इस पे ही खुश होता रहता था कि यार ये कितना अच्छा बोलती है यार, है ना, मतलब। और ऐसा उसमें वो अदा थी कि वो सब कुछ भूल भाल के ना पैशन से बोलने वाली की, फिर उसने ना ये किया, फिर उसने मैंने तो बोल दिया ऐसे ये, तो मैं बस ऑब्जर्व करता रहता था यार कितनी प्यारी लग रही है, ठीक है। और हर इंसान में नुक्स होते हैं, हर इंसान में खामियां होती हैं, खूबियां होती हैं, तो वो आप रिजेक्ट कर देते हो भाई, आपको ऐसा लगता है इस सबसे ऊपर है तो, है ना, मैंने आपको अपना लिया तो अपना लिया। फिर बहुत अच्छा चल रहा था,
मैंने उसे ये सब बोल दिया था। मैंने कहा मैं कल को पूरी मैं मेहनत कर रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूं, और फिर हम शोज किया करेंगे अलग अलग देश में, अलग अलग शोज शहरों में, और हम दोनों साथ जाएंगे। तो ऐसे एक दिन शो होगा तो 2 दिन घूमेंगे, ये सब तक प्लान था मेरे दिमाग में, क्योंकि मेरे को ये तो क्लैरिटी थी कि मेरे को यही परस्यू करना है। उतनी इंटेंसिटी से नहीं थी बस, है ना। लेकिन जब फिर कुछ चीजें वर्कआउट नहीं की, थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस हुआ कॉलेज के बाद। तो क्या हुआ पहली बार ऐसा कि मतलब जब लगा कि हाँ वी आर डिस्पर्सिंग? उसका बेस्ट फ्रेंड। अच्छा तीसरा हाथ। तो कुछ ज्यादा होना नहीं होता इसमें भाई। तीसरे हाथ ने क्या किया? तीसरे हाथ ने अपना प्यार किया। उसको भाई वो तो आदमी है ना, उसको तो मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिली अपना प्रेम दिखाने का, तो उसने तो अपना प्रेम दिखाया। तो लेकिन उस समय तुम कहाँ थे? तुम डिग्री के प्रिपरेशन में लगे? नहीं, दिल्ली कॉलेज हो चुका था। और वो भी वहीं थी? नहीं, वो बैंगलोर। अच्छा, ये जो है लॉन्ग डिस्टेंस में चले गए थे? मतलब प्यार कितने दिन DTU में था? बहुत कई वक्त से जानते थे, फिर वहाँ निकल गए, तो मतलब कॉलेज टाइम। अच्छा। हाँ, और फिर जो है मतलब डेट हमने किया बहुत बाद में कॉलेज के। अच्छा, कॉलेज के बाद? मतलब कॉलेज के लास्ट बिल्कुल में। हाँ, उससे पहले हम तो फिर एक कमिटमेंट होके शाहरुख गया दिल्ली और काजोल गई वहाँ बैंगलोर। उसके बाद क्या हुआ? काजोल को मिल गया। नहीं तो फिर क्या फोन पे लगे? हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा था। अरे हमारा वो वाला रिश्ता था जो लोग कहते हैं कि अरे यार ये तो कितना अच्छा है यार, ये तो क्या बेस्ट हो यार, मेड फॉर ईच अदर, मेंट फॉर ईच अदर, फलाना ढिमकाना, तुम्हारी तो लड़ाई नहीं होती यार, तुम लोग कितने अच्छे हो। फिर वो मतलब एक वक्त तक सब सुंदर था। नजर लग गई? नजर वजह पता नहीं लगी, बेस्ट फ्रेंड लग गया कि तो बेस्ट फ्रेंड उसका था तुम्हारा था? अरे मेरा बेस्ट फ्रेंड होता तो क्यों ये लगता भाई, अपने पार्टी तो हम हैंडल कर लेते ना। उसका बेस्ट फ्रेंड था, उसको पसंद थी वो। और उसने वो तो मेरे को तो पहले से ही पता था उसको पसंद है वो। अच्छा। उसको भी पता था कि पसंद करता है उसे, कि लेकिन उसने बोला कि यार वी विल मेंटेन डिस्टेंस। वहाँ गए, वक्त ज़्यादा बिताने लगे वो लोग, उनकी केमिस्ट्री डेवलप हो गई, जो भी है हुआ, अब दोनों की सगाई हो गई है। सो तुम्हारा अब दोनों की सगाई होगी, वहां भी तुम स्टॉक कर रहे हो भाई? इतना अपडेट इनविटेशन आया है सगाई? मुझे क्यों आएगा? मुझे आया था गलती से आ मत जियो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं तो जिस दिन उसकी सगाई थी उस दिन निकल गया था शहर से भाई। मुझे बताओ एक चीज कि क्या लॉन्ग डिस्टेंस बहुत ज्यादा वर्क नहीं करते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा मेरा तो नहीं मानना ऐसा। लॉन्ग डिस्टेंस मतलब मैं मजाक में बोल देता हूँ कि नहीं वर्क करते हैं, पर भाई मैंने तो बहुत अच्छी मिसाल देखी है जिन्होंने बहुत कमाल दिल्ली से अमेरिका वर्क कर दिया है। मेरे सीनियर हैं जो मेरे ऑफिस में मैनेजर थे, अरे भाई वो आदमी इतना, और अब आपको ना उनको देख के ऐसा लगेगा उनकी पर्सनैलिटी बहुत ही केयरलेस टाइप की है, और बहुत हसलर आदमी, ठीक है, अचीवर हसलर, लेकिन बहुत केयरलेस। तो आपको लगेगा कि यार ये आदमी अपनी जिंदगी नहीं संभाल पा रहा, रिश्ता कैसे संभालेगा, है ना। खाते कब है पता ही नहीं लगता था, मेहनत करे जा रहे हैं एकदम। तो हमें लगता था खाते कब है, कैसे करते हैं, लेकिन वो आदमी रिश्ते के लिए वक्त निकाल लेता था भाई। तो क्या तुमको लगता है कि तुम्हारे जो रिलेशनशिप है उसमें तुम्हारे एम्बिशन की वजह से कुछ चीजें वर्क नहीं की? बंदी को ये फील हुआ होगा कि एम्बिशन तो जागा बहुत बाद में उसके, बड़ा आदमी बनेगा, कब क्या करेगा? नहीं, अच्छा वैसे कह रहे हो आप? हाँ, मतलब नहीं, सिक्योरिटी भी देखती है ना लड़कियां हमेशा, ऐसा मुझे लगता है। लड़कियां भी क्या, मेरे को लगता है हर पार्टनर भाई, मैं भी अगर हूँ, क्योंकि उसकी फैमिली भी पूछेगी, और भाई मैं अगर जीवन में तरक्की करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं जिस बैकग्राउंड से आया हूँ, कि मेरे माँ बाप ने जो मुझे जीवन दिया, मैं उससे एक कदम बेहतर जीऊँ, है ना। मतलब यही तो लेगेसी क्या होती है, लेगेसी या फिर परिवार की तरक्की क्या है, खानदान की तरक्की क्या है, कि जो मेरे माँ बाप ने अगर मुझे परोस के दिया, तो अब मैं अपने बच्चों को उससे बेहतर परोस के दूं, है ना। मतलब कि ग्रो करें ना हम लोग एज अ जनरेशन। तो मुझे लगता है हर पार्टनर की भी यही ख्वाहिश होती है ना। तो उसमें एक एस्पेक्ट ये था कि मैं तब मैं फिगर आउट कर रहा था चीज़ें। तो मुझे ऐसा मतलब इतना पैसा नहीं था, ठीक है, काम नहीं था, जॉब मेरी बेसिक सी थी, उसका बहुत अच्छा पैकेज था, और तो बट मेरे को लगता है कि मेजर रीज़न तो बेस्ट फ्रेंड ही था, बट ये एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर रहा है जो मुझे तब तक एहसास नहीं था जब तक ब्रेकअप हो गया था। ब्रेकअप के बाद मुझे इस बात का एहसास दिलाया गया कि तुम में ये भी है, कि तुम मुझे चुभी भी बड़ी बात की यार, अगर आप मुझे बोलते तो शायद मेरा और मन करता आपके लिए काम करने का यार, मतलब, और मैं चाहता हूँ काम करना, मैं शुरुआत से मुझे पसंद रहा है काम करना, कुछ हासिल करूँ, कुछ बेहतर करूँ। तो मैंने कहा अगर तुम मेरे को प्यार से बोलते कि यार तुम भी जीवन में और बेहतर करो, हमारे में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, ऑलरेडी हमारी क्लास में बहुत डिफरेंस था,
ठीक है, तो आप अगर मुझे बोल देते कि यार डिफरेंस ज्यादा है, मैं घर पे क्या बताऊंगी, या ये मतलब तुम भी बेहतर करो, कैसे एग्जिस्ट होंगे, हाँ मतलब को एग्जिस्ट कैसे होंगे हम लोग साथ में, अगर आप बोलते तो मेरे ख्याल से मोहब्बत से बड़ा मोटिवेशन तो कुछ है नहीं भाई। तो अब मेरा भी मन करता भाई अब तो तुम्हारे लिए करूंगा। मैंने कितने लोगों को देखा कि अपने प्रेमी के लिए कुछ ऐसा करते हो कि नहीं यार तेरे साथ जिंदगी जीनी है तो अब मैं बेस्ट एग्जांपल इज शाहरुख एंड गौरी। मतलब शाहरुख के स्ट्रगल के टाइम पे शादी किया था। कपिल सर भी, हाँ, कपिल शर्मा सर भी, हाँ उनका भी यही वाला था। तो तुमको लगता है कि ये सारी चीजें जो है वो आई है, मतलब वो थर्ड पार्टी की तो हाथ अलग है, लेकिन वो उसने इन चीजों का प्रॉफिट लेकर मतलब वो अवार्ड ले गया। हाँ, थोड़ा उसको फायदा हुआ इस चीज का, उसको थोड़ा फायदा हुआ भाई। ये मैं एहसास दिला रहा हूँ ऐसा लग रहा है मुझे। भाई आपने याद दिला दिया भाई कि भाई बहुत ज्यादा मेरे दिमाग में वो सब मंजर आया कि हाँ भाई उसको इस सब चीजों का फायदा हुआ। अच्छा, मुझे एक चीज नहीं समझ में आती है कि जब भी मतलब कोई एक किसी लड़के को शादी करना होता है, ओके, तो लड़की जो है वो जॉब कर रही है नहीं कर रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन कोई लड़की किसी जॉबलेस लड़के के साथ शादी नहीं करेगी या घर नहीं बसाएगी। भाई आप उसमें देखो ना, उसमें मुझे लगता है कि समाज का बहुत ज्यादा योगदान है ना। आपने हमेशा से और अब तो नहीं है, मेरे को लगता है माहौल बहुत कम हो गया है, बट शुरुआत से क्या चलता आया कि अरे आदमी कमाए, क्यों नहीं भाई, दो लोग प्रेम में हैं, दो लोग घर में रहते हैं तो दोनों लोग कमाए। तो वो अब तो बदल रहा है बहुत ज्यादा, बट मुझे लगता है वो शुरुआत से इतना आ गया कि वो माइंडसेट बन चुका है। हकीकत में अगर आप पूछो किसी से, जो इंसान 3 वक्त की रोटी खाता है और हफ्ते में 1 ही बार सिनेमा देख पाता है, अगर आप उससे बोलो कि भाई अगर आपके घर के 2 लोग मेहनत करेंगे तो आप इसी लाइफस्टाइल को डबल कर सकते हैं, तो मैं कहता हूँ कि मेरे ख्याल से 90% लोग होंगे जो कहेंगे यार आई एम इन फॉर इट, कि चलो दोनों लोग मेहनत करते हैं फिर। बट आपको बताई नहीं गई है वो सब चीजें, तो ऐसा था कि ये तो चलन है समाज में, जो भी जीव है, जंतु है, हर चीज को लेकर एक धारणा बनाई जाती है, कॉकरोच से लेकर इंसान तक। तो बस यही है कि किसी की धारणा, आप शायद लड़के हैं तो आप वो धारणा ज्यादा महसूस कर पा रहे हैं, लेकिन मेरी 2 बहनें भी हैं तो मैं उनकी धारणा भी जानता हूँ कि उन पे क्या प्रेशर रहा है, उनकी क्या जिम्मेदारियां रही हैं, उनसे क्या उम्मीदें रखी जाती हैं समाज में। कुछ चीजें एकदम इररेलेवेंट है जो आपको समझ में आता है कि क्यों जैसे मेरे को कई बार लगता है कि क्यों करना है मेरी बहन को ये, मतलब हर कोई आगे बोल रहा है कि रिश्तेदार ऐसे बोल रहे हैं या घर वाले कई बार बोल देंगे, पर मेरे को एज अ ब्रदर लग रहा होता कि मेरी बहन को नहीं करना है ये अभी फिलहाल, लेकिन वो भी बाउंड है, इतने वक्त से चलती आ रही हैं, तो जब भी मिल रहे हैं गेट टुगेदर में तो जवाब देना उन चीजों का, तो मेरे को लगता है वो धारणा हर किसी के लिए बनी हुई है। अच्छा मुझे बताओ, ये DTU की जो तुम्हारी लव स्टोरी है, ये मिस्टर सूद को पता थी? पापा को? हाँ। और जब थोड़ा आइडिया रहता है घर वालों को कि क्यों मुस्कुराता रहता है लड़का। हम तो कुछ ऐसा कर नहीं रहे घर में कि ये मुस्कुरा दे इतना, ये खुद यूं ही ब्लश करता हुआ बाल धो रहा है। स्कूल में तो कभी मुस्कुराया नहीं, स्कूल में मुस्कुराहट मेरी कांस्टेंट रही है। अच्छा, मतलब गम में भी हंसेंगे, खुशी में भी हंसेंगे। मैं बहुत ही खुशहाल आदमी रहा हूँ जीवन में। मतलब पिट के आने के बाद भी हंसते थे मुझे। मेरा डिफेंस मैकेनिज्म लाफ्टर, ह्यूमर है। अच्छा, तो मेरे जीवन में कुछ भी होगा, डार्क से डार्क चीज होती है, ट्रेजेडी से ट्रेजिक चीज होती है, मैं उस पे हंसना पसंद करता हूँ कि, और मैं जो आप आज किससे सुनाता हूँ शोज पे, जो कि भाई ये हुआ वो हुआ, वो एक टाइम में मैं बहुत दुखी था उन बातों पर। मतलब मैं लिटरली आई वाज शैटर्ड अबाउट द फैक्ट दैट आई एम नॉट विद हर। तो और बहुत दुखी था, नॉर्मल दुखी भी नहीं था मैं, एकदम टूटा हुआ था, ठीक है। तो बट द पॉइंट इज आई डिसाइडेड कि मैं रो लिया हूँ उन चीजों पर, अब और नहीं रोना है मुझे, अब आई विल लाफ ऑन देम so that I feel liberated, कि मेरे को एस्केप भी नहीं ढूंढना है कि अब मैं डिस्कस ही नहीं करूंगा वो। अब तुम्हारा शो भी देखती होगी वो? वीडियोस देख लेती होगी, काम वाम देखा है। तुमको कैसे पता? बोला उसने म्यूचुअल फ्रेंड्स को। अच्छा, तुम मिली नहीं? तुम मिले थे? मिला नहीं। बट अगर गिवन अ चांस कभी लाइफ में मिलना चाहोगे? सच बोलना गांधी भाई। देखो मैं दिल से मैं चाहूंगा मिलना, पर दिमागी तौर पे मेरे लिए अच्छा नहीं है। बट मैं देखो, हाँ, दिल मेरी ना सुने, दिल की मैं ना सुनूं। अब वो फिर मैं, मेरे को लगता है उस लम्हे पे डिसाइडेड है। अच्छा। कि उस टाइम क्या काबू में आ जाए। तो मुझे बताओ, जब मिस्टर सूद को पता चला कि भाई साहब टेक्निकल में मेरे पैसे लुटवा के जो है वो अब कुछ कॉमेडी या कॉमेडी की तरफ जा रहा है, तो उन्होंने क्या ये बोला कि यू आर स्टॉपेबल बट आई एम आल्सो बीटेबल? नहीं। मैंने जो थोड़ा स्मार्ट प्लानिंग ये की कि मैंने जब इस फील्ड में आने का डिसाइड किया, तो
4 4.5 साल तक उन लोग को आइडिया नहीं था ये क्या करता है। अच्छा। हाँ, तो बेसिकली उनको ऐसा लगता था कि ये कुछ बुक तो ले जा करता रहा रहता है। है, अच्छा। कॉलेज में स्टेज पे चढ़ता रहता है, हाँ। कुछ एक खबर उनको मिलती रहती थी, फोटो वोटो उन्होंने देख ली, उनको एग्जैक्टली ये आइडिया नहीं था कभी भी कि ये करियर चूज करेगा इसको, मतलब एज एन दिस वाज सरप्राइजिंग टू देम। फिर मैंने जॉब ज्वाइन की तो उनको लगा नॉर्मल जॉब कर रहा है जैसे सब लोग करते हैं। मैं जॉब के साथ साथ ये करता रहता था, ठीक है। फिर मैंने जब जॉब छोड़ी ना तो मैंने उनको बताया नहीं, तो मैं कुछ वक्त ऐसे उनकी नजरों में जॉब पे जाता था। अच्छा। और मैं जॉब पे नहीं जाता था। और क्या जॉब कर रहे थे उस टाइम पे? मैं डेटा एनालिस्ट था मैं। अच्छा। हाँ, इंजीनियरिंग के बाद जॉब मेरी में जो पहली, हम्म। तो मैंने सोचा कि भाई पहले ना मैं खुद फिगर आउट करूंगा कि मैं नहीं चाहता कि यार जो बेचैनी मेरे अंदर है कि क्या होगा इस फील्ड में, कैसे आगे बढ़ेंगे, इसको प्रोफेशन कैसे बनाएंगे, मैं नहीं चाहता था कि मेरी वो बेचैनी मेरे माँ बाप के अंदर आए। तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं पहले खुद फिगर आउट करता हूँ। तो मैं थोड़ा झूठ बोला मैंने, तो मैंने खुद फिगर आउट किया कि क्या क्या करना होता है, क्या रहता है। नौकरी छोड़ी तब मेरा ब्रेकअप हुआ था, तो मैं आग में बहुत था। अच्छा। हाँ, मैंने कहा भाई मैं दिन दुनिया फिगर आउट करूंगा, ये करना है, ये करना है। मैंने चीजें फिगर आउट करी, फिर मैं 4 4.5 महीने बाद उनको बता दिया। अच्छा। हाँ, घर पे। तो पहले उनको लगा मजाक कर रहा है, मजाक करता रहता है। तो मैंने कहा नौकरी छोड़ दी है। कह रही चल मजाक करता है। मैं नहीं छोड़ दी सही में। तो मैंने कहा क्या है, तब तक मेरे को शोज आने लगे थे। तो तब तक क्या होने लगा था कि वर्ड ऑफ माउथ से मुझे काम मिलने लगा था, क्योंकि शोज 4 4.5 साल हो गए थे मेरे को कॉलेज में करते हुए होस्टिंग। तो कभी होस्टिंग का काम मिल गया, फरीदाबाद का कोई एनसीआर का कोई कॉलेज है वहां से मिलने लगे, पंजाब के 2-3 कॉलेज थे वो बुलाने लगे, तो थोड़ा थोड़ा काम आने लगा मेरे को। और तो मैंने उन्हें बताया कि देखो ये मेरी जिंदगी मैं जीना चाहता हूँ। और तो मेरे पापा ने, मेरे को याद है, एक बड़ा सिंपल सा सवाल किया, ज्यादा कुछ नहीं पूछा, कि मेरे पापा ने बड़ी सिंपल सी, क्योंकि उनको एक तो क्या है सारा बॉलीवुड पता है, उनको सबका संघर्ष पता है, तो उन्होंने बस सिंपल सी चीज पूछी, कह रहे यार देख मैं ना बहुत पढ़ा है मैंने लोगों के बारे में, और ये जो इंडस्ट्री है बहुत से लोग जाते हैं और नहीं कर पाते, संघर्ष बहुत बड़ा है, तो कैसे करेगा, मतलब मैंने कहा पापा पता नहीं, पर मुझे पता है मैं कर लूंगा। और मेरे को अब मैं पलट के देखता हूँ ना, मेरे को कई बार लगता है कि भाई बहुत ही फिल्मी डायलॉग बोल दिया मैंने, पर वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आया। और हाँ भी बोल दिया कि और तो मैंने उनसे बोला 1 साल का वक्त दे दो। अच्छा। मैंने उनसे बोला 1 साल मैं आजमाना चाहूंगा, तो बोला कर। तो और फिर वो देखते थे घर में, और मैं अब बता रहा हूँ आपको मैं मेहनती इंसान हूँ बहुत, ठीक है। तो मैं वो देखते थे घर में कि अरे पूरा दिन किताबें पढ़ रहा है, कुछ तो करता रहता है, नई नई चीजें ट्राई कर रहा है, लगा हुआ है, तो उनको लगता था कि हाँ चल ठीक है, कुछ कुछ कर लेगा। तो ये लाफ्टर का सफर कैसे शुरू हुआ? लाफ्टर चैंपियन का जब मैं मुंबई आया जॉब के लिए, तो ऑडिशन वगैरह हो रहे थे, मैंने एक आध वीडियो यूट्यूब पे डाली हुई थी, तो टीम ने मेरी वो यूट्यूब की वीडियो देखी। अच्छा। जो मेरे को आइडिया नहीं पहले वाली ऐसा जो कुछ शो आ रहा, हाँ जो हाँ। ऑलरेडी वीडियो थी, तो उनको वो ठीक लगा, तो उन्होंने बोला आप मीटिंग पे मिलते हैं। तो मीटिंग में मिले, उन्होंने पूछा आप क्या करते हो, मैंने कहा ये करता हूँ, मैं पोइट्री और कॉमेडी मिला के करता हूँ। कॉमेडी करके एक आर्ट फॉर्म है जिसमें मेरा बड़ा दिल लगता है कि इमोशनल बात भी होती है और मतलब दिल की बात भी होती है और हंस भी लेते हैं। तो उन्होंने बोला अच्छा, और हम एक शो बना रहे हैं, ऐसा शो है इंडियाज लाफ्टर चैलेंज जो पहले आता था, उसका रीसेंट सीजन है, इंडियाज लाफ्टर चैंपियन नाम से हम ये करेंगे, सोनी टीवी पे शो आएगा। और मेरे को ऐसा लग रहा कि वाह यार, मतलब ये तो बड़ी बात हो गई, लाइफ का टर्न हो जाएगा। और तो मैं बड़ा खुश। और फिर उन्होंने बोला लेकिन आप करोगे क्या, मैंने कहा कॉमेडी करूंगा। तो कॉमेडी उनको चमका नहीं कि उनको लगा कि क्या क्या कर रहे हैं। हाँ, तो जो हमारे डायरेक्टर साहब थे बड़े बड़े प्यारे थे, बड़े सपोर्टिव भी थे, ठीक है। तो लेकिन उनको चमका नहीं, तो बोले कि ये क्या कर रहे हो तुम। उनका ऐसा वाला रिएक्शन था। फिर मैंने उनको समझाया, मैंने कहा सर मैं आपके शो में 50 लोग कंटेस्टेंट है, हर कोई अलग, मतलब कोई मिमिक्री करता है, कोई जो है कैरेक्टर स्केच करता है, कोई स्टैंड अप करता है ना, कोई कुछ बिहेवियरल कॉमेडी करता है, अलग अलग, कोई हास्य कवि है। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा सर मैं अपना फ्लेवर लाना चाहता हूँ, आप मेरे से बोले तो मैं कॉमेडी भी करता हूँ, सिर्फ कॉमेडी जिसमें कविताएं नहीं होंगी, मैं करता था शोज वैसे भी, लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं अपने एलिमेंट में आऊँ और मैं ये काम करूँ। तो उन्होंने बोला कि आजा, ठीक है। उनको मतलब वो कन्विंस हुए, उनको लगा कि चल तू कह रहा है इतना। तो फिर मैं पहला एपिसोड किया तो बहुत पसंद आया। और अगर आप देखो भाई, कवि या कवि सम्मेलन में, मुशायरों में जो भी किस्से सुनाते हैं शायर कवि, इतने बेहतरीन होते हैं, इतने फनी होते हैं। मेरे को बस एक चीज वो फील होती थी, जैसे मान लो कि क्योंकि मैं बहुत सुनता हूँ ना, उनको सुनता था, तो जैसे ऐसा होता था कि हम एक बार यूपी गए, यूपी में हमारे यहाँ पे ये हुआ, और यूपी के लड़के ऐसे होते हैं, यूपी में ऐसा होता है, और उसके बाद कविता सुना दी, कविता है प्रेम की। फिर वापस आ गए, एक किस्सा और याद आता है, एक बार ऐसे हुआ, एक बार ऐसे हुआ। तो मुझे बस ऐसा फील होता था कि
वो सब जो है वो किस्से सुनाए जा रहे हैं, जो कि एज अ कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर लग रहा है। मेरा बस ऐसा था कि मेरे को ना अपनी कहानी सुनानी है। मेरे को जैसे किस्से में सुना सकता हूँ कि अरे यूपी में ऐसा होता है वो ऐसा, बट मेरे को ऐसा था कि मेरे को अपनी कहानी बतानी है कि ये शेर जो मैंने लिखा, ये मेरे साथ जिंदगी में ये हुआ, उस पर मैं जोक्स करूंगा, फिर मैं शेर सुनाऊंगा, फिर मैं दूसरा इंसिडेंट बताऊंगा, उस पर शेर सुनाऊंगा। तो इसलिए तभी मेरे को ऐसा लगा कि ये ना हास्य कविता है, क्योंकि कविता फनी नहीं है मेरी, ठीक है ना, ये प्रॉपर मुशायरा है ना, क्योंकि उसमें सिर्फ गजले ज्यादा सुनाते हो आप, किस्से कम सुनाते हो ना, ये किस्सा गोई है, दास्तान गोई है कि दास्तान इतनी लंबी सुना रहे हो। तो मुझे ऐसा था कि मैं इसको क्या बोलूं, तब फिर ऐसा था कि पोइट्री और कॉमेडी का मिक्सचर है, कॉमेडी करते हैं। और फिर मैं तो बड़ा आभारी हूँ कि हिंदुस्तान की जनता ने इसे इतना प्यार दिया। जब मैंने शो पे परफॉर्म की तो लोगों ने इतना एक्सेप्ट किया, इतना प्रेम दिया। तो मैं तो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेंस कौन से इसको मिला, स्टैंड को मिला आपके? मतलब सेट को एक मेरा था, मैंने एक पहले एपिसोड का पहला वो तो उसमें ये था कि जहां मैं एक दिन अव्वल बनूंगा मगर तुम आज छोड़ो कल बनूंगा, कि मतलब मुझे लगता है वो ये ख्याल ऐसा है कि हर हिंदुस्तान में पैदा होने वाले बच्चे के दिल में जो ख्वाब पनपते हैं, है ना, जो जन्म लेते हैं, वो समेट लेता है कि हर कोई बड़ा बनना चाहता है। भाई मैं तो रेयरली कभी मतलब मिला ही नहीं हूँ किसी से जो ऐसा कह रहा है कि मेरे को बड़ा आदमी नहीं बनना है। मतलब और बहुत लोगों से मैं मिला हूँ, आपको बता रहा हूँ कि मेरा काम ऐसा है, हर दिन 10 नए लोगों से मिलना रहता है, अलग अलग शोज़ पे जाते हो, अलग अलग ऑडियंस मिलती है। मैं कभी किसी से ऐसा नहीं मिला जो कह रहा है मेरे को बड़ा आदमी नहीं बनना, ठीक है। लेकिन हर किसी के जीवन में कुछ एक संघर्ष है, हर किसी के जीवन में कुछ रेजिस्टेंस है, कुछ परेशानियाँ हैं, कुछ उलझने हैं, जिसकी वजह से वो काम कल पे टलता रहता। तो आपको बता रहा हूँ, मैं जिन लोगों से मिला, ऐसा नहीं है कि हर कोई कह रहा है कि बड़ा आदमी बनना है मतलब 100 करोड़ कमाना है। कोई कह रहा है कि यार मेरे को बड़ा आदमी बनना है, मुझे गांव में घर बनाना है। हाँ, ये उसके लिए बड़ा आदमी है। तो जो जहां से आता है उसके लिए हम तोल नहीं सकते कि हर किसी के लिए बड़ा आदमी वही है कि बैंक बैलेंस डेफिनेशन अलग है, हाँ, कि 4 क्रेडिट कार्ड हो, यूरोप जाएं हर छुट्टियों में। उसके लिए है कि मेरे को गांव में घर बनाना है, बाप का कर्जा उतारना है, ये बड़ा आदमी है किसी के लिए। अगर किसी बच्चे ने, जिसने हमेशा अपने बाप को परेशान होते देखा कर्जे के चक्कर में, अगर वो अपने बाप का कर्जा उतार पाए, उसके लिए वो जीवन में जीत है। उसके ऊपर क्यों चाहिए उसे कुछ, उसको नहीं मेरे लिए मेरे जैसे यूरोप जाना, उसकी आकांक्षाएं अलग हैं, उसकी ख्वाहिशें अलग हैं। यार इसी बात पे मुझे राहत इंदौरी साहब का कुछ सुनाओ। एक राहत साहब को मैंने बहुत सुना भाई, है ना, तो राहत साहब को और मैं पसंद बहुत है उनका अंदाज, जिस तरीके से मजे लेते थे, जिस तरीके से, और वजन इतना बेहतरीन, बातें इतनी दमदार बातें कहना। मुझे उनका एक शेर बहुत पसंद है और बहुत मुझे लगता है जिसने मुझे जीवन में बहुत कुछ सिखाया, वो ये है कि उंगलियां यूं ना सब पर उठाया करो, कि उंगलियां यूं ना सब पर उठाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो। वाह, कि इतनी सुंदर बात है ये कि आप देखो कि इंसान की, हमारी नेचुरल टेंडेंसी रहती है कि यार मेरा ना ये वाला काम नहीं बना, इसकी गलती है, ये सिस्टम की गलती है, ये सरकार की गलती है, ये मेरे माँ बाप की गलती है, ये मेरे महबूब की गलती है, ये मेरे दोस्तों की गलती है। खुद को अकाउंटेबल ठहराने का जो एक स्किल है वो हम में है ही नहीं। तो मेरे को इतना, और मेरे अंदर मैंने जब ये सुना ना तो मुझे ऐसा ना बड़ा ऐसा चुभा ही कि अरे यार ये तो बिल्कुल ही मेरी रियलिटी इन द फेस नहीं हो जाता कि वो कर दिया। उसके बाद से मैं बहुत ख्याल रखा। मुनव्वर राणा साहब का ये शेर है, शब्द एक आध ऊपर नीचे होगा, कि ऐसा था कि किसी को घर मिला हिस्से में, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। मुनव्वर राणा साहब, मतलब इन लोग के थॉट ही ऐसे थे एकदम, इतने ज्यादा गहरे कि शायर थॉट पे जिंदा सर। हाँ, और देखो शायरी बहुत सारे लोग करते हैं, हाँ। लेकिन अगर आप मुनव्वर राणा हो या राहत इंदौरी हो, इनको सुनो, वसीम बरेलवी साहब, हाँ, वसीम बरेलवी साहब है, बहुत अच्छे शायर, मतलब ये लोग दे आर बेहतरीन, और आज के लोगों को समझ में आने वाली चीज। यस भाई, शायरी मुझे लगता है कि आपकी लाइफ का सबसे बड़ा विजडम, मतलब पर्सनल लेवल पे मेरी लाइफ में जो आया है वो सिर्फ और सिर्फ शायरी से आया है। मैंने मतलब बहुत सी किताबें पढ़ी ना, मैंने मतलब धर्म का मुझे बहुत अंदाज़ा नहीं कि मतलब कि इस यहाँ पर ये लिखा गया, वहाँ पर ये लिखा गया, मोटा मोटी मेरे को बातें पता है, ठीक है। और साइकोलॉजी का भी मेरे को बहुत आइडिया नहीं है, साइंस का, मतलब ऐसा नहीं है कि सारा ज्ञान मेरे जीवन में 90% शायरी से आया है और 10% या मतलब 50-50 भी चलो मैं कहूँ तो शायरी से और लोगों से मिलने से, उनके साथ बैठने से,
उससे तो बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि तुम्हारा जो ब्रेकअप था इट कुड बी योर डेस्टिनी फ्रॉम हियर टिल कॉमेडी और ये कह सकते हैं। मैं तो मानता हूँ शायद ब्रेकअप के बाद ही तुमने लिखना शुरू किया। नहीं, मैं पहले से लिखता था, बहुत पहले से लिखता था। अच्छा लिखना शुरू किया ब्रेकअप। अच्छे से बेहतर मैं कहना चाहूंगा कि सच्चा लिखना शुरू किया। हाँ, तो वो पहली चीज जो उसके बाद लिखी, जो उसके बाद लिखी वो सुनाओ, क्योंकि जो पहली होती है ना वो भूल ही नहीं जाती। टिश्यू चाहिए? नहीं। एक गजल मैंने कही थी जो मैंने फिर शो पे परफॉर्म भी की थी। अच्छा। कि कभी दिल ही नहीं करता, जरा सा भी नहीं करता, कि कभी दिल ही नहीं करता, जरा सा भी नहीं करता, गया है तू तभी से मैं मोहब्बत ही नहीं करता। मेरे दिल के मकां पर इस कदर कब्जा किया उसने, किराया भी नहीं देता, वो खाली भी नहीं करता, कभी दिल ही नहीं करता, जरा सा भी नहीं करता। क्या बात है, ये सब लिखा था। सोचो ये तुम्हारी ये पहली, सब हाँ, वन ऑफ द फर्स्ट। उसके One बाद of the जो मैंने first. लिखी थी, उसके बाद ऐसा नहीं है कि मैंने अच्छा लिखा तो पता नहीं, अच्छा लिखना तो धीरे धीरे समझ में सच्चा आता है। लिखा। सच्चा लिखा मैंने, क्योंकि वो सब जो मैंने ये एहसास जो उतारे, ये मेरे उस लम्हे की ज़रूरत थी। अगर मैं ये सब नहीं उतारता तो मेरे को तो ऐसा लगता बर्बाद हो जाता भाई। तो मैं एक शेर मुझे याद आया, मैंने लिखा था कि गुमशुदा बचपन मुबारक आपको, कि गुमशुदा बचपन मुबारक आपको, गांव का आंगन मुबारक आपको, हर घड़ी में सिर्फ खुशियां हैं अगर, आपका जीवन मुबारक आपको। क्या बात है, क्या मेरे को क्योंकि वो थोड़ा सा अप्स एंड डाउन शुड बी अ पार्सल जीवन ऑफ लाइफ। सिखाता ही है ना वो, ये सब तो मतलब मैं तो तभी मेरे को लगता है सक्सेस से तो वही लोग कहते हैं ना, हर दूसरा आदमी यही तो कहता है कि सक्सेस कम सिखाती है, फेलियर ज़्यादा सिखाता है, या डाउन फेजेस लो फेजेस ज़्यादा सिखाते हैं। वो सुनने में सही लगता है कि हाँ होता होगा, जब अपने साथ होता है तो समझ में आता है अच्छा उसका मैनेजमेंट बहुत मुश्किल है। तो कभी ब्रेकअप के बाद कभी ऐसे कोई वियर्ड थॉट्स आए या कोई उटपटांग हरकत सी हुई, कैसे जैसे पुराने गाने सुनने लग गया, अरे उटपटांग क्या है इसमें? जिंदगी खत्म हो गई? ना ये तो फर्ज होता है, उटपटांग नहीं है भाई। के भाई क्या बात कर रहे हो आप? ये तो हर आशिक का फर्ज है भाई। मैं जगजीत सिंह से लेकर अरिजीत सिंह सब सुना है मैंने उस गाना। अरे भाई हर गाना सुन के यही लगता था कि हम पे लिखा है क्या भाई, ये कैसे इतना रियल कैसे? कौन सा गाना सुना था जगजीत सिंह का? बहुत सुनता था मैं तो भाई, अगर तुम साथ हो सुनता था। ठीक है, सबसे ज्यादा मैंने सुना कहीं तो होगी वो। ये क्या है, ये कौन सा गाना था? कहीं तो होगी वो दुनिया जहां तुम्हारे साथ है। ओ भाई मैं ऐसे सोचता रहता कहीं तो होगी वो भाई। मजा आता था मेरे। और इसके अलावा मैंने संगीत पहली दफा महसूस किया उसके बाद, उसके जाने के बाद जो मेरे को ऐसा वो नहीं होता हिट कर रहा है कि भाई गाना सुन के रो रहा हूँ, और मतलब एक गाना सुन के इमोशनल स्टेट चेंज हो गया है, वो सब मैंने महसूस किया। तब मैं एक शेर लिखा था भाई जब मैं, कि तुम लफ्जों से खेल के अब आबाद किसे करते हो यार, कि तुम लफ्जों से खेल के अब आबाद किसे करते हो यार, वो इश्क विश्क जो भी था मेरे बात किसे करते हो यार, और एक सवाल हर एक दिन हर पल दिल पर दस्तक देता है, तुम अरिजीत को सुनते हो तो याद किसे करते हो? ओह, मैं तो आप ही को याद कर रहा हूँ, है ना। मैं अरिजीत को सुन रहा हूँ, आप किसको याद करते हैं? मेरा सवाल था ये, जो आपको होता है ना कि कुछ सवाल आप बिना जवाब दिए चले जाते हैं। मेरे मन में था, मुझे पता था हालांकि बैक ऑफ द माइंड में कि अपने बेस्ट फ्रेंड को ही याद कर रही है, बट मैं चाहता था कि वो मेरा नाम ले ले। तो मैं संगीत पहली दफा महसूस मैंने तब किया। उसके बाद से मैं म्यूजिक का फैन तो पहले से था, उसके बाद से एक मैं मुरीद हो गया संगीत का। मतलब पहले मैं फैन था, कि उसके बाद मैं भक्त हो गया। समझने लगा भाई संगीत इतनी सुंदर चीज है, और मैं फिर मेरा क्रिएशन को लेकर जो है मतलब डायरेक्शन और क्या कहते हैं इंटरेस्ट बढ़ने लगा, दिलचस्पी बढ़ने लगी। फिर मैं करता भी रैप से था, स्टार्ट मेरा रैप से हुआ था। फिर मैंने वापस रिवाइव किया, कुछ गाने निकाले हैं, कुछ गाने आने वाले हैं, 3 गाने रेडी हैं मेरे जो रिलीज करूंगा, 2 गानों पे काम चल रहा है, एक जगह एक प्रोजेक्ट पे एज ए लिरिसिस्ट काम कर रहा हूँ। हाँ, सॉन्ग राइटर। हाँ, वैसे भी यू आर वेरी मल्टी टैलेंटेड भाई, कि जहां से भी आए पैसे छोड़ने नहीं है, फिर तो शादी हो या फिर खतना हो या तो बेबी शावर हो। लाफ्टर चैंपियन जीतने के बाद लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए? बहुत चेंजेस आए। आपका सबसे बड़ा चेंज होता है कि एक अच्छे प्लेटफॉर्म से आप जो काम, मैं काम वही करता था पहले भी, काम देखो लोगों के रिएक्शंस में, ऑडियंस में एक शिफ्ट तो आया होगा। हाँ मतलब मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं वही काम करता था,
एक तो उसकी अहमियत बढ़ गई, मेरा मार्केट रेट बढ़ गया, अच्छा, काम बढ़ गया। पहले क्या था मार्केट रेट? अगर पहले मैं मार्केट रेट, अगर मान लीजिए मैं 1 रुपए पे काम करता था, तो शो के बाद मैं करीबन 10 रुपए काम, हाँ 10 रुपए पे काम करने लगा। फिर दूसरी बात क्या है, सबसे बड़ा एडवांटेज जो होता है किसी भी अच्छे प्लेटफॉर्म का, कि आपका काम लोगों तक पहुंचता है। चैनल आपको काम नहीं देता है, चैनल आपको एक अच्छा प्रमोट करता है, प्लेटफॉर्म शो बना के देता है, और वो आपको एक मौका देता है कि आप अपनी कला पेश कीजिए टू योर बेस्ट पोटेंशियल। उसके बाद लोग पहचानते हैं आपको, लोग आपका काम सुनते हैं, फिर वो आपको काम देते हैं कि हमारे यहाँ शो पे आ जाओ, गोरखपुर आ जाओ, मेला है, हमारी कंपनी का कॉर्पोरेट शो है, गोवा में मेरी बेटी का कॉकटेल पार्टी है। फर्स्ट टाइम ऑफ फेम क्या था? अच्छा, मेरा काम, ये शो जब मैंने किया तो पहले एपिसोड में मुझे बहुत प्यार मिला। रैंडम ऐसे शेखर सर ने कुछ पूछा तो निकल गया यूं ही। ताकि ये इतना जो प्यार मोहब्बत की तुम बातें कर रहे हो, है ना, इतने जवान से तुम लड़के हो, आ कहाँ से रही है? तो मैंने तब एक ख्याल कहा था कि बिगड़ गए थे हम इश्क में थोड़े बहुत, दिल टूटा तो फिर दिल तोड़े बहुत। तो किसी ने ये शो का ये सिर्फ छोटा सा सेगमेंट कट करके सोशल मीडिया पे डाला, और बहुत ही ज़्यादा, मतलब मेरे दिमाग की क्षमता से बहुत दूर पहुंच गया वो। अच्छा, वायरल हो कि मतलब मुझे ऐसा लगता है जब चार दीवारी में कोई भी कलाकार अपना काम कर रहा है ना, तो उसको अपने काम का अंदाजा नहीं है। हमें कोई आइडिया नहीं है कि लोग इसे कहाँ तक रिलेट कर लेंगे, कहाँ तक फैला सकते हैं। इतनी ताकत है जनता में, वो इतना पसंद करने लगे लोग। तो मुझे लगता है वो मेरा पहला ऐसा वायरल फेज था जिसमें मुझे एहसास हुआ कि अरे हमारा काम जनता तक पहुंचने लगा। हाँ, मुझे पहचानने लगे लोग एयरपोर्ट्स पर, और कहीं जा रहा हूँ शो करने, तो वहाँ पे आप प्यार देख पा रहे हो अपने लिए जो इससे पहले आपने नहीं देखा है। तो वो मेरे को नया बड़ा ऐसा। जब इंडस्ट्री में प्रॉपरली आ गए उसके बाद ऐसी कोई फनीएस्ट स्टोरी विद एनी ऑफ द कॉमेडियन, जैसे बस्सी है या ऐसे कोई लोगों? अरे बहुत, इतना एक सबसे फनीएस्ट वाला सुनाओ। बहुत ही बेहतरीन कम्युनिटी है भाई। क्योंकि भाई आप एक बार, मैं बता रहा हूँ, अगर आप बैठने लगोगे ना कॉमेडियंस में, और तो आपका दिल खुश हो जाएगा भाई। आपको लगेगा यार कितने जोक वोक चलते रहते हैं, एक दूसरे को रैंट कर रहे हैं। अच्छा, आगे जाने की होड़ नहीं है किसी में? नहीं, क्यों नहीं, एक दूसरे को पीछे करके, एक दूसरे को पीछे क्यों करना आगे जाने के लिए? वो वाली चीज है ना कि आप देखो इंडस्ट्री बूम कर रही है। स्टैंड अप जो है वेस्ट में बहुत सालों से है, इंडिया में आया 10-15 साल हो गए मान लीजिए। तो यहाँ से इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं सीनियर कॉमेडियंस, बस्सी भैया हो गए, जाकिर भाई हो गए, गुजराल भैया हो गए, ये सब बेहतरीन काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, सीन ग्रो करता है ना। तो सीन ग्रो करता है तो उससे सब ग्रो करते हैं। ऐसा नहीं है कि, मतलब ये मेरे को लगता है बहुत ही मिसकंसेप्शन है, लोगों को लगता है कि ये बढ़ गया तो मैं रुक गया। अगर के भाई कॉमेडी शुरू कर दें, के भाई की अपनी ऑडियंस बिल्ड होगी, और के भाई मान लीजिए किसी भी जोन में कॉमेडी कर रहे हैं, उससे ऑडियंस ने आपको डिस्कवर किया, आपके थ्रू उन्होंने स्टैंड अप डिस्कवर किया, तो उन्होंने एक नया आर्ट फॉर्म डिस्कवर किया, जिससे कल को वो आज जो आपके शो पे आ रहे हैं, परसों भी आपके शो पे आ रहे हैं, तरसों भी आपके शो पे आ रहे हैं, शायद 1 महीने बाद वो मेरे शो पे आए। तो सीन ग्रो ही करता है हर आर्टिस्ट के आने से, मेरा तो ऐसे मानना है। क्योंकि सबका कंटेंट और सब अपनी ऑडियंस बनाते हैं, और ये हिंदुस्तान जैसे देश में तो ये इशू होना ही नहीं चाहिए। So, सबसे फनीएस्ट और अच्छा एक्सपीरियंस किसके साथ रहा? मेरे तो बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे हैं। हम एक कॉमेडियंस क्रिकेट लीग होती है, ठीक है, अच्छा। हाँ अभी नई लीग शुरू हुई है, तो उसमें बहुत बढ़िया माहौल रहता है भाई। सारे कॉमेडियन 3 दिन छुट्टी लेते हैं, ठीक है, हाँ, सबके बड़े बड़े शोज कैंसिल करते हैं। मतलब कैंसिल एज इन वो डेट ब्लॉक नहीं रखेंगे। अच्छा, सब लोग आते हैं, 3 टीम है क्रिकेट की, चंडीगढ़, दिल्ली, मुंबई, ठीक है। कौन-कौन है कैप्टन? कैप्टन है दिल्ली के बस्सी भैया, अच्छा, हाँ, मुंबई के मुनावर, अच्छा, ठीक है, मुनावर भाई, अच्छा मुनावर है, हाँ मुनावर जीते हैं पिछली बार भाई मुनावर, ठीक है। तो और चंडीगढ़ के हैं अभिषेक उपन्यू, ठीक है, मैं चंडीगढ़ से खेलता हूँ, हमारे कैप्टन उपन्यू भाई मजेदार आदमी, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इतना बढ़िया माहौल रहता है ना भाई, आप मानो कि मतलब वो फनीएस्ट स्पोर्ट आई हैव एवर प्लेड, और सब डेडिकेशन से भी खेल रहे हैं। अच्छा ऐसा है सब में कि सब में जीतने की भी वो है, लेकिन कुछ ना कुछ रैंडम कोई किसी पे आउट हो गया तो उसकी लेनी देनी कर रखी है भाई, कि अरे तेरे को तो उसने आउट कर दिया, ठीक है। तो जैसे ये सब जोक मारना कि वो 50 टिकट बेचता है, तू 500 बेचता है, तो उसने आउट कर दिया, मतलब ये जोक्स, एक दूसरे के रेफरेंस,
विपुल सर कमेंट्री कर रहे थे, इतना फनी भाई, क्योंकि जो सीन के लोग हैं उनको तो एक दूसरे के बारे में सब पता है ना, वो कमेंट्री कर रहे हैं भाई, इतनी फनी कमेंट्री, लोग पागल हो जा रहे हैं फील्ड पे हंस हंस मतलब के। वहाँ भी रोज शुरू है। बहुत ही बढ़िया माहौल भाई। तो कॉमेडियंस या मैं तो जब भी पोएट्स भी मतलब जब भी बैठते तो फनी रहता है। अभी परसों हम सारे पोएट्स आ रखे थे, तो मुंबई डिनर करने चले गए कहीं हम सब लोग, इतना हंसे हैं, हमें निकाल दिया वहां से, जहाँ रेस्टोरेंट में बैठे तो निकाल दिया हमें, बोला वी कांट सर्व यू। हाँ वी कांट सर्व यू भाई। उन्होंने बोला कि सॉरी सर, मतलब हमारे और भी गेस्ट हैं, ये किस तरह की हंसी है, हंसे ही जा रहे पागलों की तरह, इतने लाउड हो। पर हम लोग तो बहुत वक्त बाद मिले ना, तो हम लोग तो ऐसे किया और क्या चल रहा फट गए है सीधा। हाँ, ये सब तो बहुत फन होता है, बहुत फन होता है। सो मुझे बताओ टीवी एंड स्टेज की ऑडियंस में क्या अंतर है, टीवी और स्टेज की ऑडियंस में एंड हाउ दे रिएक्ट डिफरेंटली? अंतर ये है कि टीवी जो है वो एक निखरा हुआ वर्जन है, स्टेज बहुत ही रॉ वर्जन है। मतलब आप ऐसा मान लो कि टीवी जो है वो पका हुआ आम है, स्टेज जो है वो थोड़ा इन प्रोसेस आम है। तो स्टेज पे क्या होता है, टीवी पे मैं कभी ऐसे नहीं बोलूंगा कि अरे भाई ऐसे क्यों बैठे हो यार आप, डायरेक्ट फीडबैक कि हाँ मतलब अरे भाई ऐसे मत बैठो यार, है ना, ये ऐसे, अरे भाई उठ के मत जाओ आप, ठीक है। या फिर लाइव शो पे इन चीजों पे बहुत किसी ने बियर की बोतल तोड़ दी। हुआ है? हाँ बहुत होता है कि क्लब शोज में तो बहुत होता है कि बियर की पी रहा था, नीचे रखी होगी, गिर गई, टूट गई, हंस रहा था, पैर लग गया, टूट गई। तो टीवी पर ये सब एलिमेंट्स नहीं आते हैं, बट लाइव शोज में ये बहुत एलिमेंट्स होते हैं। किसी का फोन बज गया बीच में, टीवी पे वो एडिट हो जाएगा, टीवी पे थोड़ी होगा, या फिर फोन सबमिटेड ही है टीवी पे, ठीक है। लेकिन लाइव शो में क्या है, एक किसी से बात कर रहा था मैं अभी, एक कपल से, ठीक है, बैंगलोर में शो था, एक कपल से मैं बात कर रहा हूँ कि आप लोग कैसे मिले, लव मैरिज, ओ नाइस, कहाँ मिले, कैसे मिले, ये सब बात कर रहा हूँ। कुछ तो बात होने लगी उन दोनों की, लड़की गुस्सा करने लगी उसके ऊपर, भाई प्रॉपर गुस्सा कर रही है उसके ऊपर, डांट रही है पूरे शो में, ऑडियंस ऑकवर्ड हो गई है, मैं ऑकवर्ड हो गया हूँ, वो अपने बॉयफ्रेंड को डांट रही है किसी बात पे, उनका मतलब मेरे थ्रू ही, मैं ही कुछ पूछ रहा हूँ कंटेंट के लिए, मैंने कुछ तो पूछा, ठीक है, और उनका हीटेड हो गया वहां पे सीन है, ठीक है। अब ये सब चीजें आप टीवी पे नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि जो नुएंसेस, छोटी छोटी चीजें, शॉर्ट हुआ उनका वहां पर, अरे हाँ मैं भाई मेरा काम भी है ना ये करना, कि ऐसा कोई आग लगाया तो बुझाना ही पड़ेगा। हाँ, तो मैं प्रॉपर शॉट कराया, ये सब मतलब शॉट क्या कराया, मतलब वो फिर हंसने लगी, बंदा भी थोड़ा चिल हो गया, लास्ट में मिलके गए, फोटो करा के गए। बट मैं ये कह रहा हूँ कि ये सब एलिमेंट्स आपको किसी भी डिजिटलाइज्ड वर्जन में नहीं देखने को मिलते हैं। तो तभी ये कॉन्सेप्ट आया क्राउड वर्क का, कि जनता को ताकि ये आइडिया लगे कि अच्छा शो पे क्या होता है, शो पे क्या लाइव माहौल में क्या होता है। जैसे हमें वही जो आप चीज कह रहे थे, कई बार आपको देख के ऐसा लगेगा यार इसने ना इस ऑडियंस को बहुत बोल दिया, बट वो उस मोमेंट पे वो उसे मजे में थी, ऑडियंस सबसे ज्यादा खुश हुई है। आई हैव डन शोज जहाँ पे मैं मतलब काफी क्राउड वर्क करता हूँ, मेरे शोज पे मैं कितनी बार ऑडियंस मेरे को ये बोल के गई है आपने मुझसे बात नहीं की। मतलब पीपल टेक ऑफेंस इन नॉट इंटरेक्टिंग विद देम नाउ, क्योंकि एक दौर ऐसा था कि आप बात कर लो तो लोग ऐसे होते थे मेरे से बात मत कर, ठीक है। अब लोग ऐसे हो गए कि भाई मेरे से भी मजे लियो, टिकट लेके मैं भी आया हूँ, ठीक है, मेरा भी उतना ही पैसा लगा जितना तू फ्रंट रो वाले से बात कर रहा है। मुझे एक बात बताओ, मतलब नो ऑफेंस टू एनीवन, क्या वो राइटिंग में उतनी मेहनत नहीं करनी है इसीलिए क्राउड वर्क ज्यादा वर्क करता है, पब्लिक कनेक्ट? मैं आपको स्टेज देता हूँ के भाई, और मैं आपको 50 लोग देता हूँ ऑडियंस में, मैं आपको कह रहा हूँ आप उन्हें इन द मोमेंट हंसा के दिखाओ बिना स्क्रिप्ट के। कितने लोग हैं हिंदुस्तान में जो काम ये कर सकते हैं? क्राउड वर्क एक बहुत ही बेहतरीन कला है, जो कि तपस्या से बनती है। हाँ, और वो अभ्यास है। आप स्टेज पे इतनी बार कुछ एक चीजें बोल चुके हो कि आपको समझ में आता है कि इतना ही बोलना है, यहाँ पे लाफ आता है, ये बोलूंगा तो वो भी इंजॉय करेगा, यहाँ पर सब लोग इंजॉय करेंगे, इस बात पे ये कैसे कह सकता हूँ, इस बात राइट, सेइंग राइट थिंग्स एट द राइट मोमेंट टू राइट पीपल इन द राइट रूम इज क्राउड वर्क। तो ये तपस्या है, मतलब टाइमिंग का खेल है सब कुछ, टाइमिंग का। और भाई आप मतलब बीइंग अ परफॉर्मर, मैं आपको बता सकता हूँ कि इतना दिमाग लगता है ना क्राउड वर्क में, कि स्क्रिप्ट में नहीं लगता, वो स्क्रिप्ट में लगा है, पहले बनती रही, विद टाइम बनती रही। तो अब मैं कुछ मेरे सेट ऐसे हैं जो मैं सोते से उठूंगा और एकदम से सुना सकता हूँ आपको उसी फ्लो में। मेरे को पता है यहाँ पे लाफ आता है, यहाँ पे पॉज आता है, यहाँ पे लंबा लाफ आता है, यहाँ पे अप्लॉज आता है, मेरे को आइडिया प्रॉपर। मान लो 100 लोग हैं ग्रुप में, ठीक है, मैंने किसी एक बंदे से पूछा आप क्या करते हैं, ठीक है, अब वो कुछ बोल रहा है, मुझे कुछ ऐसा जवाब देना जो बाकी 99 लोग और ये इंसान खुद भी हंसे, हाजिर जवाबी, ये स्किल नहीं है तो क्या है भाई?
मतलब आप 140 करोड़ लोग हैं देश में, मैं कह रहा हूँ कितने लोग ये काम कर पाएंगे? 4 लोगों में या घर परिवार में बैठ के मेरे ख्याल से बहुत लोग हाजिर जवाब है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि स्टेज पर जब 100 लोग हैं जो आपको देखने आए हैं, जो अगर वर्क नहीं की ये चीज तो वो आपको जज भी करेंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि कितने लोग ऐसे हिंदुस्तान में जो काम कर पाते हैं, और उसमें मैक्सिमम प्रोफेशनल्स आते हैं, हाँ, प्रोफेशनल हैं, अलग-अलग हाई लेवल के अच्छे कमीने होते हैं, हर तरह की ऑडियंस होती है। क्योंकि वो अपनी जिंदगी में भी वो कांड करके आए होते हैं। True, ठीक है, तुम भी डीटीओ से तो वो भी आईआईएम से। यस यस यस, हर तरह की ऑडियंस होती है। बट तभी मेरे को ऐसा लगता है कि जो एक मिसकंसेप्शन चला है कि लोगों को लगता है क्राउड वर्क एक इजी जॉब है। इजी जॉब वो अब हमारे लिए है क्योंकि भाई मैंने उसमें उतना अभ्यास किया है। आपके लिए इजी नहीं है, या इन जनरल वो इजी आर्ट फॉर्म नहीं है। वो मतलब इट्स मोर लाइक सेइंग कि अरे यार नवाज के लिए तो बहुत इजी एक्टिंग करना। भाई उन्होंने कितनी तपस्या की है, कितना अभ्यास किया है। लोग कहते हैं ना कि बिकम सो गुड एट समथिंग दैट पीपल थिंक यू आर अ नेचुरल। तो पीपल थिंक दैट कॉमेडियंस आर नेचुरल इन क्राउड वर्क, बट वी वर नॉट। वी लर्नड दिस। थोड़ा बहुत हमें भी आता था आपकी तरह, हमने कर करके रोज स्टेज पे चढ़ के, रोज किसी को कुछ बोल के, यहाँ नहीं बोलना होता है, गाली खा के, अच्छा इतना नहीं बोलना होता है, यहाँ पे लोग ऑफेंस लेते हैं, ये लिमिट है, या फिर ये लिमिट पुश करूंगा तो मजा आएगा, ये सब कर करके सीखे आप। क्योंकि एक मोमेंट पे कभी अगर ऐसा कुछ हुआ इंटरेक्शन में, आपका मोरल डाउन हो गया तो आप वहीं खत्म। ऑब्वियसली। और भाई मैं तो कई बार ऐसा होता है कि जनता जीतती है। हाँ। तो और मेरा तो ऐसा मानना है कि हर बार मेरा जीतना जरूरी नहीं है, शो जीतना चाहिए, राइट, है ना? कि और शो हम दोनों से मिलके बनता है। हाँ। तो मेरा ऐसा मानना है। तो मेरा क्राउड वर्क अगर आप देखोगे भी तो मेरा गिव एंड टेक का मामला है। हाँ, मेरा क्राउड वर्क ऐसा वाला नहीं है कि हमेशा मैं जीतूं। और वो बहुत ज्यादा उस पर भी डिपेंड करता है कि कमेडियन का पर्सोना क्या है। जैसे कुछ कमेडियन स्टेज पे ऐसे ही हैं, वो राजा है, ठीक है, तो वो ऐसे ही रहते हैं कि मेरे से नहीं जीतोगे कोई सा भी, ठीक है। तो लाइक बस्सी भैया हो गए, गुजराल भैया हो गए, उनसे और भाई जीत भी नहीं सकते आप उनसे, ठीक है। कि मेरे में ऐसा मेरी वाइफ बोली रहती है कि थोड़ा मजे मैं लेता हूँ, थोड़ी फिर ऑडियंस लेती है कुछ, और फिर मैं थोड़े और लेता हूँ, तो ऐसा बैलेंस सा रहता है। बट वो दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ पर्सोना यू हैव, द काइंड ऑफ मतलब एनर्जी यू हैव। तो मुझे लगता है वो उस पर डिपेंड करता है। यार तुम्हारे जो शो है उसमें लौंडे ही ज्यादा क्यों होते हैं? मतलब व्हाट इज, मतलब शो है मेरे ऑडियंस में? हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जितने भी चीजें होती है ना उसमें ना बहुत सारे लौंडे ही होते हैं, तो टेंशन क्या है? मतलब नहीं लौंडे नहीं होते। मेरी ऑडियंस मेजरली वो है जो भी लोग जिन्होंने किसी से प्रेम किया, उनका प्रेम जो है वो सफल नहीं हुआ। अच्छा, मेरी ऑडियंस तो उसमें लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, मतलब टूटे दिल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। हाँ, मतलब बहुत लोग शोज पे तो ऐसे आते हैं। तो ऐसा कभी हुआ है कि शो करते करते किसी मोहतरमा पे नजर गई और नजर वहीं अटकी हुई है? ना 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 ना, हाँ? कभी ना ना ना। अपने गेस्ट के साथ अरे कभी डेट पे गए ऑडियंस हो? को मैं जितनी पवित्रता के साथ देखता हूँ, मैं बिल्कुल, मेरे लिए आप कितने ही बड़े आदमी हो, कितने ही आप अलग प्रोफेशन से हो, कितने ही सुंदर हो आप, कितने ही वो हो, आई माइट इंटरेक्ट विद यू, मैं बोल भी दूंगा शो पे कि अरे ऐसा एक शेयर अर्ज कर दिया आप पर। मैं कभी मतलब उस नजर से देखता ही नहीं ऑडियंस को। मेरा काम, आपसे रिश्ता मेरा बहुत पाक है। फिर इंस्टाग्राम पे किसी को फॉलो कर रहे हो या स्टॉक कर रहे हो? स्टॉक तो करता हूँ भाई। अरे भाई क्या बात कर रहे हो? बताओ। अरे नाम थोड़ी बता दूंगा के भाई, ऐसा भी कोई सीन नहीं है भाई कि बट स्टॉक बहुत सारी को कर अरे रहे एक हो। इन्फ्लुएंसर है, मुझे बहुत पसंद है। ये हुई बात, तो मुझे ये बात। और ऐसा नहीं है कि वो मुझे पसंद है एज इन कि मैं चाहता हूँ कि वो मेरे साथ हो जाए। मुझे उनको ऑब्जर्व करना पसंद है। मतलब ये मेरे लाइफ की शांति प्रिया हो सकती है। नहीं 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 नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, ऐसा नहीं है। मैं अपने आप को उनसे नहीं जोड़ रहा हूँ, मैं बस उनके होने को अडोर कर रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छी लगती है वो, और ऐसा मैं अब ये तुम अमृता और इमरोज में घुस गए नहीं कि तेरे एग्जिस्टेंस से मैं ओके हूँ। अरे नहीं नहीं तुझे निहारता रहूंगा, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। इतना इंटेंस सीन नहीं है। इतना इंटेंस सीन नहीं है। इट्स मोर लाइक कि मैंने उनको देखा और मुझे पसंद आया, उनकी वाइफ बड़ी प्यारी है। और ऐसा नहीं है कि मैं चाहता हूँ कि अरे वो मेरे साथ हो जाएं या हम दोनों प्रेम में पड़ जाएं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो अडोर करो भाई। तो एक्टिंग की तरफ जाने का कभी भाई सोचा है, है? मैं तो बहुत इंटरेस्ट है। हाँ, मैं बहुत इंटरेस्ट है मेरे को भाई, एक्टिंग में बहुत इंटरेस्ट भी है मेरे को। बहुत से लोगों ने रीच आउट भी किया और बहुत जगह बात भी हुई हमारी। फिर मतलब कुछ एक चीज किसी वजह से, एक बार मैं टूर पे था तो नहीं कर पाया। एक प्रोजेक्ट आया था, मिनी वेब सीरीज टाइप का था वो, टूर और बाकी कुछ की वजह से वो वर्कआउट नहीं किया। एड्स के बहुत आते रहते हैं, तो मैं तो इन हूँ भाई, मैं तो इन हूँ फुल पावर। आप बताओ टीवी में कुछ है तो। व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान? फ्यूचर प्लान के भाई, मेरे अंदर ना चुल बहुत ज्यादा है। हाँ, मेरे अंदर बहुत चुल है
कि मुझे सब कुछ करना है। ऐसा ना, मेरे अंदर बड़ी ख्वाहिशें आती हैं। मैं पोइट्री करता हूँ, कॉमेडी करता हूँ, होस्टिंग में मेरा बहुत इंटरेस्ट है, रैप से मेरी शुरुआत हुई थी, अब वापस म्यूजिक बनाने लगा, सॉन्ग राइटिंग कर रहा हूँ। मैं पहला प्रोजेक्ट कर रहा हूँ अपना फिक्शन का, ठीक है, फिर एक्टिंग के एक आध चीज़ें चल रही हैं, और अपना एक कॉन्सेप्ट शो बिल्ड कर रहा हूँ मैं, ठीक है, जो मतलब बेसिकली इंटरैक्टिव शो है। फिक्शन लिखना शुरू कर दिया, गाने में लिखता ही हूँ, ठीक है। तो मेरे अंदर ये नहीं है कि फलाने की तरह कर लूँ, ढिमकाने की तरह कर लूँ। फिक्शन क्या लिख रहे हो? टीवी शो, वेब सीरीज डेवलप कर रहे हैं। हाँ, वेब सीरीज डेवलप कर रहा हूँ एक कॉमेडियन के साथ। तो मेरे अंदर ऐसा नहीं है कि मैं फलाने से आगे जाना है मुझे, या ढिमकाने को पीछे छोड़ना है। मेरे अंदर ये है कि मेरे अंदर अपने आप में बहुत चुल है, मुझे बस वो चुल मिटानी है। जिस दिन मुझे लगेगा कि वो चुल मिट रही है, बस मेरे को लगता है वहीं तक जाना है मुझे। विल गो फॉर रैपिड फायर राउंड। मुझे बताइए, फर्स्ट सेलेब यू मेट और गूज़बम्प आया। राजपाल यादव। पहली कमाई आपने कहाँ खर्ची थी? पहली कमाई मैंने मम्मी के लिए साड़ी ली थी। हाँ, जब थोड़ा सा पैसा आया था, मम्मी के लिए साड़ी ली थी, मम्मी को दिया था, फिर बोला था कि आप साड़ी ले लेना। पठान या 12th फेल? 12th फेल। वाई? उसने असर मुझ पे ज़्यादा किया, बट एज अ सिनेमा लवर पठान मैं बार बार देखूंगा। मतलब ऐसा मेरे को बहुत पसंद है, ये सब उड़ता उड़ता मज़ेदार, शाहरुख बहुत पसंद है मुझे। सो घर में अगर पूरी औरतें हो तो आदमी की क्या हालत होती है? आदमी जीवन जीना सीखेगा भाई, कि अदब से जीना क्या होता है, प्रेम क्या है, गुस्सा नहीं करना होता है हर बात पे, आप दिल खोल के बात भी कर सकते हो, ये सब सीखेगा इंसान। लड़कियों का होना बहुत जरूरी है भाई। हाँ। दिल्ली के छोले भटूरे या मुंबई का वड़ा दिल्ली के पाव? छोले भटूरे। एक कन्फेशन जो आप करना चाहोगे आज? कि सिंगल हूँ भाई, यही है कन्फेशन। अरे लोग अपने आप असम्पशन क्रिएट करते रहते हैं। हाँ, यही है। मतलब कोई बॉन्ड्स भी होंगी ना फिर, मतलब यू आर ओपन फॉर रिलेशनशिप है, ये बोलना चाह रहे हो? सिंगल हूँ भाई, आपने एक बोला था। You're so smart with your answer ना रजत। भाई मेरा भी यही काम है ना जो आपका। I really love you for that यार। मतलब who's more faithful, my last question, और डिप्लोमेटिक जवाब नहीं चाहिए। Who's more faithful, male or female? कि फेथफुल ऐसा वो है ही नहीं जेंडर बेस्ड। पता नहीं क्यों कहाँ से चला आया है ये प्रथा। कौन कह रहा है कि अरे लड़कियां धोखा दे रही है, कोई कह रहा है लड़के धोखा दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है भाई, बेईमान लोग धोखा देते हैं, ये सत्य है। So दोस्तों, that's it for Rajat Sood, the very talented, ultra smart comedian। मतलब पोइट्री प्लस कॉमेडियन। मैंने ऐसा बंदा नहीं देखा। थैंक यू सो मच रजत, थैंक यू, इट्स अ ऑनर। यस, सेम है मेरे भाई। एक शेर मैं अर्ज करना चाहूंगा जाते जाते कि फलक के सीने में फसलें उगाई जा नहीं सकती, खुदा के सामने बातें बनाई जा नहीं सकती, हुई जब जेब खाली तो रईसी को समझ आया, मोहब्बत से बड़ी दौलत कमाई जा नहीं सकती। क्या बात है। मोहब्बत करते रहिए। बाय बाय।